नमस्कार मित्रों, मैं बलजीत पारिक परशुराम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम उसी संविधान सभा को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान सभा के गठन के बारे में क्रिप्स मिशन तक देखा, जो असफल रहा। आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के गठन का जो प्रक्रिया हुई, कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही किया गया था। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव या किस मिशन के आधार पर किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन। इसी मिशन के अंतर्गत ये किया गया। कैबिनेट मिशन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। जो एक उदारवादी विचारधारा की थी। और इस समय 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली, यानी सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। और क्लेमेंट एटली में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इसी क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे भारत में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। ये कैबिनेट मिशन भारत आता कब है? 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। और कैबिनेट मिशन में 3 जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में 3 जो सदस्य थे वो देखें कौन कौन थे। तो पहला सदस्य था, जो अध्यक्ष भी था इस मिशन का, उसका नाम था पैंथिक लॉरेंस। ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और साथ साथ में इनके पास वहाँ की संसद के अंतर्गत या मंत्री परिषद की बात करें तो उसमें क्या पद था? वो था भारत सचिव का। भारत सचिव भी थे। दूसरा सदस्य था, वो था 1942 में ही आया था, सर क्रिप्स स्टैफोर्ड। सर क्रिप्स स्टैफोर्ड। और जो तीसरा सदस्य था वो था A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। और इन तीनों सदस्यों को
क्लीमेट एटली ने भारत की संविधान सभा के गठन के लिए भारत भेजा और इस कैबिनेट मिशन का दो मुख्य बातें थी। एक तो भारत में संविधान सभा का गठन करना और संविधान सभा के गठन के साथ साथ एक अंतरिम सरकार का गठन भी करना। इस कैबिनेट मिशन की दो मुख्य बातें थी, उस पर इसने जोर दिया। पहली बात तो थी संविधान सभा का गठन और दूसरा कि जब तक भारत में संविधान सभा का गठन होकर के संविधान का निर्माण नहीं होता है, सरकार नहीं बनती है, तब तक काम कौन करेगी, तो अंतरिम सरकार का भी गठन करना। ये दो बातें इस कैबिनेट मिशन को करनी थी। इसी संदर्भ में इस समय भारत दो भागों में विभाजित था, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। भारत दो भागों में विभाजित था, जैसे देखें, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था देशी भारत। अब इस कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर जो संविधान सभा की सदस्य संख्या होगी, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रखी, संविधान सभा में जो सदस्य संख्या होगी वो 389 रखी। 389 ही क्यों रखी कि जिस समय ये कैबिनेट मिशन आया उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी और 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या होने की वजह से इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक सदस्य जो होगा संविधान सभा का वो लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बात बोली गई। तो इसी कारण 389 सदस्य संख्या रखी गई। अब भारत क्षेत्र के आधार पर देखें तो दो भागों में विभाजित है, ब्रिटिश भारत है और देशी भारत। ब्रिटिश भारत यानी सीधा अंग्रेजों के अधीन शासन हो रहा था वो क्षेत्र, और देशी भारत यानी कि भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच राजा होते थे, वो राजाओं का शासन था, इसलिए इसे देशी रियासत या देशी भारत भी कहा गया। अब यदि बात करें कि ब्रिटिश भारत उस समय 11 प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नरी में विभाजित था। अब 389 से यहां सदस्य संख्या निर्धारित की गई, उनमें से 292 प्लस 4 और यहां 93 सदस्य संख्या रखी गई। यानी 389 में से यदि देखा जाए तो 296 और 93 देशी रियासतों से। अब फिर कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन देखें और निर्वाचन में कहा गया कि विधानमंडल के सदस्य या यूं कहें विधानसभा के सदस्य इसके संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात इन सदस्यों का निर्वाचन क्या हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। यानी
निर्वाचन तो हुआ संविधान सभा के सदस्यों का, लेकिन वो सदस्यों का निर्वाचन भारत की जनता ने करके विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया गया। अब निर्वाचन कितने सदस्यों का होगा? 296 सदस्यों का होगा। ये जो 93 सदस्य हैं, इन 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। मनोनीत। अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे थे? निर्वाचित थे, मनोनीत थे, दोनों थे। तो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, दोनों ही रूपों से संविधान सभा में सदस्यों का चयन होकर के आया। यानी संविधान सभा में निर्वाचित भी सदस्य थे और 93 सदस्य ये थे। उसके बाद ये तो क्षेत्र के आधार पर इनका विभाजन हो गया। अब यदि देखा जाए समुदाय के आधार पर भी क्या किया गया? इन सदस्यों का समुदाय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। सामान्य थे, सामान्य समुदाय से 213, मुस्लिम समाज से कहा गया 79 सदस्य और सिख समाज से कहा गया 4 सदस्य। उसके बाद कहा गया विभिन्न वर्ग के आधार पर भी सदस्यों का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। वर्गीय आधार पर भी क्या होगा कि विभाजन होगा, वर्गीय आधार पर। वर्गीय आधार पर देखा जाए तो पहला कहा गया महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं होंगी 15, ये कहा गया। उसके बाद कहा गया अनुसूचित जाति कितनी होंगी, यानी जिसे हम एसटी बोलते हैं, एससी बोलते हैं, उनकी सदस्य कहा गया 26 होगी। और 3 नंबर पे कहा गया अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोग कितने होंगे, तो ये कहा गया 33 होंगे। ये वर्गीय आधार पर कहा। अब सीधा सा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 होनी चाहिए, एससी 26 होनी चाहिए, एसटी 33 होना चाहिए। ये वर्गीय आधार पर क्या कर दिया संविधान सभा में। अब ये 4 क्या थे? 4 मैंने पहले ही कहा, चीफ कमिश्नरी, चीफ, जिसे आज हम संघीय क्षेत्र बोलते हैं, जो वर्तमान में 8 है। ये उस समय 4 होते थे। कौन कौन से 4 होते थे यदि देखा जाए तो पहला दिल्ली, दूसरा राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग जो आजकल कर्नाटक में है, चौथा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। अब चुनाव हुए जून जुलाई में 1946 में संविधान सभा के जून जुलाई में चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम क्या रहा? 389 सीटों में से 389 सीटों में से यदि देखा जाए चुनाव हो रहे हैं 296 सीटों पर। इन 296 में से यदि देखा जाए तो 208 कांग्रेस व कांग्रेस से समर्थित जो व्यक्ति थे वो जीते, कांग्रेस के हो गए। और 73 मुस्लिम लीग की सीटें आई और 15 अन्य, जिसमें निर्दलीय भी थे, इक्का दुक्का अन्य पार्टियों के भी थे। तो ये चुनाव परिणाम रहा और सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी बनी वो थी 296। 296 से 208 सदस्य अकेले कांग्रेस व कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवारों की आई। अब ये जो 93 सदस्य हैं, ये देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत होकर के आना था।
तो इन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की और राजस्थान के जो बीकानेर रियासत थी उसका सबसे पहले ये व्यक्ति मनोनीत करता है, शामिल होता है। हैदराबाद रियासत का जो व्यक्ति था, जो राजा था, जो निजाम था, उसने क्या नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होकर के पहली बैठक होती है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करके बताएं हमें, ताकि हमारा उत्साह इसी तरह से बढ़ता रहे और आपको हम इसी अंदाज में आगे नए नए टॉपिक कंपटीशन की तैयारी के लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।